एक आदमी फटे पुराने कपड़ों में, प्यास से बेहाल, उसके होंठ सूख चुके थे, आंखों में उम्मीद की आखिरी किरण भी बुझ रही थी। उसका ऊंट भी अब थक चुका था। वो लड़खड़ाया और अचानक रेत पर गिर पड़ा। आदमी घबराकर उसके पास बैठ गया। उठ उठ मेरे दोस्त। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। ऊंट ने आखिरी सांस ली और हमेशा के लिए शांत हो गया। ये देखकर आदमी टूट गया। वो ऊंट के पास बैठकर फूट फूट कर रोने लगा, आंखों में आंसू, दिल में दर्द। वो आसमान की तरफ देखकर बोला, हे ऊपर वाले, अब और कितनी परीक्षा लेगा? अगर मारना ही है तो मुझे भी मार डाल। कुछ देर तक वो वहीं बैठा रहा, फिर धीरे धीरे उठा और अपने मरे हुए ऊंट को वहीं छोड़कर आगे बढ़ने लगा। हर कदम भारी था, हर सांस जैसे आखिरी लग रही थी। तभी उसे दूर से कोई आता हुआ दिखाई दिया, धुंधली सी परछाई जो धीरे धीरे साफ होने लगी। एक मुसाफिर, जिसके साथ 2 मजबूत और स्वस्थ ऊंट थे। उसके कपड़े साफ और चमकदार थे, चेहरे पर अजीब सी शांति, जैसे उसे कोई चिंता ही नहीं। वो आदमी के पास आया और बोला, क्या हुआ भाई? लगता है तुम रास्ता भटक गए हो। प्यास से बेहाल आदमी ने कांपते हाथों से पानी लिया और एक ही सांस में पी गया। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वो रोते हुए बोला, मैं भटक गया हूँ, मेरा ऊंट भी मर गया, अब मैं नहीं बच पाऊंगा। मुसाफिर ने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, चलो, अब तुम अकेले नहीं हो, मेरे साथ चलो। उसने उस आदमी को सहारा दिया और अपने ऊंट पर बैठा लिया। दोनों ऊंट धीरे धीरे रेत के उस समंदर में आगे बढ़ने लगे। सूरज अब ढलने लगा था, हवा ठंडी हो रही थी और उम्मीद फिर से जागने लगी थी। काफी देर चलने के बाद आखिरकार एक छोटा सा गांव नजर आया। मुसाफिर ने उस आदमी को गांव के पास उतारा। आदमी की आंखों में खुशी और कृतज्ञता थी। वो बोला, भाई, अगर तुम नहीं मिलते तो आज मैं मर चुका होता। तुमने मेरी जान बचा ली, तुम्हारा ये एहसान मैं कभी नहीं भूलूंगा। लेकिन जैसे ही वो उसे धन्यवाद देने के लिए पीछे मुड़ा, वहां कोई नहीं था, न मुसाफिर न ऊंट, चारों तरफ सिर्फ सन्नाटा। आदमी हैरान रह गया, उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वो खुद से बोला, ये कैसे हो सकता है? उसी वक्त हल्की सी हवा चली और उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई उसके पास खड़ा हो। उसकी आंखों से आंसू बह निकले और वो धीरे से बोला, क्या वो ऊपर वाला खुद था?